यार जब मैं ब्राज़ीलियन जिजित्सु की क्लास में जाता था ना, तो एक चीज़ हर दूसरे दिन रिपीट होती थी और वो ये कि हम लोग एक स्पेसिफिक ड्रिल कर रहे होते थे। तो उस ड्रिल को करने के लिए हम अपने कोच के अराउंड सर्कल मार के खड़े हो जाते थे। अब वो करके बता रहा है हमें और वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहा है जब वो बता रहा है कि लेफ्ट लेग यहाँ जाएगी, राइट लेग यहाँ जाएगी, फिर जब सेकंड स्टेप में आओगे तो तुम्हारी नी यहाँ होगी, तुम्हारा एंकल यहाँ होगा, सामने वाले की बॉडी पोजीशन के हिसाब से। ठीक है, वो सब हमें करके बता रहा है वो, और करते हुए वो वर्बली एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक है, लेकिन उसके बाद हमें वो रिपीट करने जाना होता था और जैसे ही हम शुरू करते थे ना तो गायब हो जाता था। पता नहीं चलता था कि मेरा लेफ्ट हैंड उसके सिर के ऊपर से ऊपर जा रहा था या राइट हैंड उसके सिर के ऊपर से जा रहा था और मेरी लेफ्ट लेग कहाँ थी। तो सारी जो पोजिशनल एक्सप्लेनेशन जो उसने हमें दी थी ना, वो सारी गायब हो जाती थी। और इसको बोलते हैं नॉलेज इल्यूजन, क्योंकि जब हमें कोई चीज़ प्रेजेंट की जा रही है ना, बड़ी स्टेप बाय स्टेप बताई जा रही है, तो हमें ऐसा लगता है कि ये तो बड़ी लीनियर चीज़ है यार, इसमें क्या है। लेकिन जब आप उसको करने जाते हो ना तो आपके सारे नॉलेज गैप्स रिवील हो जाते हैं। और एक मैं बुक पढ़ रहा था स्टीवन स्लोमान की, और वो बुक है अबाउट, उस बुक में बेसिकली नॉलेज इल्यूजन्स के एग्जांपल्स ही दिए हुए हैं। और वो बताता है कि कैसे उन्होंने कई सारे लोगों को बुलाया और उनसे पूछा कि तुम्हें पता है बाइसिकल कैसे ऑपरेट करती है। और तो उनमें से बहुत सारे लोगों ने कहा हाँ हमें पता है कैसे करती है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, जिन्होंने हाँ बोला उनसे ड्रॉ करके, उन्हें कहा कि ड्रॉ करके बताओ। फिर वो जब वो ड्रॉ करने लग जाते हैं तो उनमें से 40% लोगों ने ऐसी बाइसिकल बनाई जो फिजिकली रेप्लिकेट करोगे तो वो ऑपरेशनल ही नहीं होगी, वो डिसफंक्शनल होगी, वो साइकिल ही नहीं होगी बेसिकली। तो वहाँ पे भी लोगों को रियलाइज हुआ कि हमें जो लगता है हमें पता है वर्सेस जो हमें पता है उसमें हमेशा बहुत बड़ा गैप होता है। सेम चीज़ मैंने नोटिस की जब मैंने जब क्वांटम थ्योरी सीख रहा था, तब भी मैंने ये नोटिस किया कि जो टीचर ने तुम्हें क्लास में बता दिया, तुम रूम में जाके अपने दोस्त को एक्सप्लेन करने की कोशिश करो या अपने आप को एक्सप्लेन करने की कोशिश करो, तुम्हें 4 गैप मिल जाएंगे। तुम्हें रियलाइज़ होगा कि मेरे को कोहेरेंटली इसकी एक्सप्लेनेशन प्रोड्यूस करनी आती नहीं है। सेम चीज़ जब तुम राइटिंग पकड़ोगे, तुम कोई मुद्दा उठा लो जो तुम्हें लगता है कि तुम उसमें बेस्ट हो, और लिख के जो तुम्हें लगता है, ठीक है, जिस पे कभी लिखा नहीं है, और उस पर लिख के देखना, तुम रियलाइज़ करोगे तुम्हें इतने होल्स, गैप्स और कॉन्ट्राडिक्शंस मिलेंगी ना अपनी राइटिंग में या अपनी एक्सप्लेनेशंस में कि तुम्हें नॉलेज इल्यूजन का एक्सपीरियंस होगा। सेम चीज़ मेरे को कई लोगों का ना मैसेज आया कि मैं भी आपकी तरह सोचता हूँ और बस आप थोड़ा रिफाइंड तरीके से बोल देते हो। तो मैं उन्हें कहूँगा कि हो सकता है ये सही बात है, बट चेक करना भाई, तुम नॉलेज इल्यूजन में तो नहीं हो किसी के। तुम्हें लग रहा है कि किसी ने 2.5 मिनट किसी मुद्दे पे कोहेरेंटली बोल दिया, जितना भी डिग्री ऑफ कोहेरेंस था उसमें, तो मैं भी रेप्लिकेट कर सकता हूँ। चेक कर लेना, ज़रूरी नहीं है, ये बड़ा आसान काम नहीं है ये बोल पाना। तो एनीवेज इन जनरल मैं कहूँगा कि जो भी डोमेन एक्सप्लोर कर रहे हैं ना, रियलाइज़ करना नॉलेज इल्यूजन नाम की चीज़ एग्जिस्ट करती है, जो हमें लगता बहुत कुछ है अपने बारे में और हमें एक्चुअली में पता उससे बहुत कम होता है। तो इसको रियलाइज़ करने के लिए ये वीडियो बनाई मैंने।